हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी पे। तो देखेंगे बच्चों, इस पीएससी वाला चैनल पे हम लोग यूपीपीएससी के मेजर इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या मेजर इश्यूज उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक आया है मेजर इशू कि इज यूपी स्टिल अ बीमारू स्टेट। बहुत बड़ा एक हमेशा से टैग लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बुरा भी लगता है कि यूपी जो है वो एक बीमारू स्टेट के रूप में नाम लिया जाता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या यूपी जो है अभी भी एक बीमारू राज्य के रूप में है। देखिए, एक ऐसा राज्य है जो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, बीमार है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ डेटा फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट हैज सरपास्ड गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। तो अभी यूपी जो है वो पूरे, अगर आप देखेंगे पूरे भारत में, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है पूरे देश में, जिसने अभी पिछले कुछ समय से गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु को पीछे करके आगे आ गए। पहला डेटा। सेकंड डेटा है जो एक्रोनिम ऑफ बीमारू जो है, ये जो शब्द है जिसे हम सिक भी कहते हैं, सिक इकोनॉमी या सिक स्टेट, इट इज क्वाइंड बाय द डेमोग्राफर आशीष बोस। ठीक है, इन्होंने 1980 में यह शब्द दिया था उन राज्यों के लिए जो राज्य भारत में रहकर भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक चीज हमेशा देखा, आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमने देखा था, पहले एक 2015 के शायद आर्थिक सर्वेक्षण में आया था, एक ही भारत में दो दो भारत। जी हाँ, अगर भारत के इस मैप को आप देखो तो एक ही भारत में दो दो भारत की कल्पना आ जाती है। जैसे जो आप एक सदन, ये आप कोस्टल एरियाज देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मतलब आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया इलाका, फिर छत्तीसगढ़ हो गया आपका, सॉरी ये उड़ीसा हो गया। इन सभी राज्यों में अगर उड़ीसा को एक एक्सेप्शन मान के छोड़ दें, तो ये पूरा भारत का जो ये क्षेत्र था, ये सभी तो काफी हाईली डेवलप थे, बहुत ज्यादा विकसित थे। समझ रहे हैं आप। और जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज थी, जो भूमि पर थी, मतलब जो चारों तरफ से जमीनों से घिरी हुई थी, जिनके किनारे कोस्टल एरिया नहीं थे, उनके बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो वो राज्य जो थे वो पिछड़े हुए थे। तो बोला जाता था कि एक ही भारत में दो दो भारत है, उसमें यूपी भी आता था, जो कि एक बीमार राज्य के रूप में था, जिसकी आर्थिक विकास या आर्थिक जो कहते हैं कि समृद्धि है वो बहुत ज्यादा नहीं थी। तो अगर आप इसको लेकर देखेंगे तो यहां पे पता चलता है कि जो बीमारू या सिक है वो क्वाइंड बाय द, ये जो इस शब्द को आशीष बोस ने दिया था, वो इसी पीछे दिया था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो विकास की राह में या विकास कर ही नहीं पा रहे। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया कि यूपी ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है राज्य स्तर पे, वो बनकर आई है हमारे सामने। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यूपी नो लॉन्गर अब बीमारू स्टेट, यूपी अब बीमारू स्टेट नहीं है। उसके पीछे कुछ चीजें देखते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट हुए हैं, क्या ग्रोथ हुए, क्या डेवलपमेंट हुए। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे ये दिखेगा, पैंडेमिक मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कोविड-19 में बहुत से राज्यों के सामने, या सभी राज्यों के सामने छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी चैलेंजेस आए थे। इटली में आपने देखा होगा कि एक लाइन से दिख रहा था कि लोगों की बॉडी जा रही हैं। ठीक है, आपने भारत में भी देखा होगा बहुत जगह पे बॉडी जलाई नहीं गई, कोई नदी में फेंक आता था, कुछ भी होता था, बहुत सारी सिचुएशन वर्स हो गई थी, कितने लाखों लोगों की डेथ हुई थी। उस सिचुएशन में, उस पैंडेमिक सिचुएशन में, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है हमारे भारत में, यूपी, उस यूपी में उस राज्य के द्वारा काफी कुछ करके दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट स्ट्रेटजी टू डील विद द कोरोना हैज बीन वाइडली प्रेज्ड फ्रॉम WHO एंड नीति आयोग। हमारी तारीफ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और नीति आयोग के द्वारा की गई। और इन लोगों ने बताया कि भारत में, यूपी में बहुत ही अच्छे से कोविड को टैकल किया गया। ठीक है, पैंडेमिक को टैकल किया गया, पैंडेमिक को संभाला गया, उस समय सिचुएशन, स्थिति को संभाला गया। और दूसरा आप देखेंगे, मैक्सिमम टेस्टिंग एंड मैक्सिमम वैक्सीनेशन इन द स्टेट। इस राज्य में सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी हुई और सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी लगा। क्लियर है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री, ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी काउंट होती है। महाराष्ट्र के बाद में सेकंड यूपी है। स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, और उत्तर प्रदेश ने अभी, यूपी ने रूल ऑफ लॉ, कहने का मतलब जो कानून का शासन है उसके बारे में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। फॉर एग्जाम्पल,
डिमोलिशिंग इलीगल इंक्रोचमेंट बाय द क्रिमिनल्स, जो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल थे, ठीक है, जो अपराधी थे, उनके द्वारा जो अतिक्रमण किए गए थे, कहीं पे किसी ने बिल्डिंग बना ली, अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर लिया, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, आलीशान बिल्डिंगें बना ली, उनको तोड़ दिया गया। उनके इस कहते हैं कि जो इनका उस समय एक था कि भाई कोई भी सरकार आ जाए हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार ने उनका वजूद ही समाप्त कर दिया, ऐसे इलीगल, ऐसे माफिया और गुंडा राजों का। दूसरा आप देखेंगे, सीज इलीगल प्रॉपर्टीज इन द माफिया पोजीशन वर्थ मोर देन 1800 करोड़, 1800 से करोड़ की ज्यादा माफियाओं की संपत्ति को कब्जा किया गया इसी यूपी में। उसके बाद देखेंगे नो कम्युनल राइट्स, कोई दंगा, ठीक है, यूपी में नहीं देखने को मिला, ठीक है, बहुत लंबे समय से। और सिक्योरिटी ऑफ विमेन और महिला सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा खास कदम उठाए गए। उसमें आप देखेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड, ठीक है, जी हाँ, कॉलेज के पास में भीड़ आप फालतू नहीं लगा सकते, बिना मतलब कि आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड आया। पिंक बूथ आप देखेंगे, अगर आप यूपी में कहीं जाते हैं तो बहुत सारे पिंक बूथ बने हुए, जहां पे महिला जो शिकायत है उसका निवारण होता है। अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए पिंक बूथ बनाए गए, जहां पे महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो महिलाओं की जो भी शिकायत है उनका निवारण करती हैं। उसके बाद देखेंगे मिशन शक्ति भी लॉन्च हुआ है। तो मिशन शक्ति, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाड, इन तीनों ने बताया है कि किस प्रकार से यूपी में अभी पिछले कुछ समय से और आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास कदम उठाए गए। आगे देखेंगे इंपावरिंग द वीकर सेक्शन। उत्तर प्रदेश ने हमारे यहां पे जो कमजोर वर्ग है उसको सशक्त करने के लिए खास कदम उठाए। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इन स्कीम्स, कुछ ऐसी स्कीम्स आई, पीएम किसान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला और उजाला योजना, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप पोजीशन इन ऑल। इन सभी स्कीम्स में सभी राज्यों को देखा जाए तो यूपी हमेशा से टॉप पोजीशन पे रहा है। चाहे लोगों को गैस सब्सिडी देना हो, चाहे लोगों को आवास की बात की जाए, चाहे स्वच्छता की बात की जाए, उन सभी में खास कदम भारत में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर खास कदम उठाए गए और यूपी जो है वो सभी स्कीम्स में टॉप पे रहा। आगे देखेंगे फर्दरिंग द कॉज ऑफ फार्मर्स। इस उत्तर प्रदेश में किसान की बात सुनी गई, ठीक है, किसानों की बातों को लेकर भी खासे कदम उठाए गए। पहला, रिकॉर्ड ग्रेन प्रोडक्शन 618.49 लाख, 618.49 लाख मीट्रिक टन 2020-21 में हमारे यहां पे अनाज पैदा किए गए। रिकॉर्ड परचेज वर मेड, एमएसपी पे सबसे ज्यादा अनाज यूपी सरकार ने खरीदे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, और हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गए, हम आत्मनिर्भर हो गए, आत्मपूर्ण हो गए, ठीक है, इतना हमने अनाज पैदा किया कि हमारे राज्य के लोगों के लिए काफी था। उसके अलावा देखेंगे सेकेंड इन द शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, लगातार दूसरी बार हम शुगर प्रोडक्शन में, चीनी उत्पादन में, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां पे आते हैं। एक चीज आपको यह भी दिखी होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, वहीं पे आप देखेंगे जो औद्योगिक जो विकास वो हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और जो हमारे निवेश जो हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP प्रोग्राम लॉन्च किया गया। राइज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, हमारे जो औद्योगिक क्लस्टर थे उन पे ध्यान दिया गया, मतलब औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने के लिए ऐसे वातावरण बनाए गए, ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई मैचेस पूरी हो पाए, जहां पे एक व्यक्ति अगर उद्योग खोलना चाहे तो उसकी जरूरत की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो, चाहे वो बेटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो, रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, ठीक है, इन सभी चीजों का जुगाड़ किया गया, क्लस्टर डेवलप किया गया, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जहां पे प्राइवेट के साथ में सरकार ने कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया है। और आगे देखेंगे इस्टेब्लिशिंग द डिफेंस कॉरिडोर इन द स्टेट, राज्य में डिफेंस कॉरिडोर स्टैब्लिश किए गए, जिसके चलते पूरे भारत में यूपी चाहता है कि वह डिफेंस के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं उनको प्रोड्यूस करे और मैक्सिमम प्रोडक्शन डिफेंस सेक्टर में करके अपनी इकोनॉमी को और आगे ले जाए। उसके बाद देखेंगे 4.5 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री।
और अभी तक भारत मतलब भारत की अलग अलग, भारत और विदेशों की अलग अलग उद्योगों के द्वारा, ठीक है, हमारे यहाँ पे यूपी में 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। आपने खास देखा होगा एक लुलु मॉल, बहुत न्यूज में था। तो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा मॉल जो भारत में ओपन हुआ, लखनऊ में ओपन हुआ, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा, बहुत ज्यादा वहां पे अभी भी सेल परचेज होती है। आज भी आप जाइए वहां पे भीड़ रहती है, जगह नहीं मिलती है। तो वो भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारत में जो निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे डिमांड और सप्लाई भी बढ़ रही है, कंज्यूमर का स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का बढ़ रहा है। आगे आप देखेंगे एक्सिलरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, ठीक है, वो भी एक्सिलरेट हो रही है, बढ़ रही है। कैसे देखेंगे? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तर प्रदेश 2017 वॉज बिफोर 2017 या टिल 2017 2017 तक ये करीब 17% के आसपास में थी, जो कम होकर 4% के दायरे तक आ गई। अभी मुझे लगता है शायद दिसंबर का जो न्यूज था उसमें 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। बेरोजगारी कहां 2017 के पहले 17% के आसपास थी, जो कम होकर 4.3% के पास आ गई है। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो शो करता है। ठीक है, ये देखिए आप डिफेंस कॉरिडोर के बारे में देख सकते हैं। भारत में 6 ऐसे जिले हैं जिसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, लखनऊ, कानपुर और चित्रकूट एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस नोड एंड प्रोक्योर्ड 1482.4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे लखनऊ के पास में सरोजनी नगर एक जगह है, वहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस हैज प्रपोज, जहां पे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रपोज हुआ है वहां पे हम ब्रह्मोस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेटअप अ मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी इन लखनऊ, ये भी हमारे यहाँ पे डेवलप हुई है और इस चीज में आगे कार्य चल रहा है। आगे देखेंगे डीमेट अकाउंट की बात करें। डीमेट अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं बच्चों? डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके द्वारा हम शेयर बाजार में, ठीक है, शेयर बाजार में हम व्यापार करते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। तो डीमेट अकाउंट की बात करें तो मोर देन 55 लाख डीमेट अकाउंट यूज फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, हाईएस्ट आफ्टर द महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पूरे भारत में महाराष्ट्र गुजरात के बाद में यूपी तीसरे नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है। डीमेट अकाउंट मतलब शेयर बाजार में निवेश, वो यूपी से देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहा है, फिल्म सिटी बना रहा है। अभी हाल ही में एक एक्सप्रेसवे बना पूर्वांचल, और भी एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर मैं सेपरेट क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके अलावा देखेंगे बच्चों फिल्म सिटी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, फिल्म सिटी आएगा। आज आप देखेंगे मुंबई आर्थिक राजधानी है भारत की, वहां पे बॉलीवुड जो है वो बहुत ज्यादा अर्न करके देता है मुंबई को। ऐसी फिल्म सिटी इंडिया हमारे यूपी में बनेगी तो हम यूपी में भी फिल्म सिटी के बनने के कारण बहुत बड़े क्षेत्र पे अगर देखेंगे तो विकास देखने को मिलेगा। ठीक है जी हाँ, आगे देखते हैं बच्चों, यूपी द अदर साइड। अब अगर एक यूपी का दूसरा साइड भी देखें तो कुछ चीजें और भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है? लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यार हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं, वैसे तो जनगणना अभी हाल ही में नई जनगणना आई नहीं है, पुरानी जनगणना को छोड़कर अगर हम एक अनुमान लेके चले तो शायद हम 23 करोड़ के आसपास की आबादी में हैं। अभी 2019 के आंकड़े के हिसाब से 23 करोड़ के आसपास में है। लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मेनी ऑफ द एग्रीगेट इंडिकेटर्स फीचरिंग अमंग द लार्जेस्ट इन इंडिया लाइक जीएसडीपी, हमारे पास जीएसडीपी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डीमेट अकाउंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है, लेकिन हम देखेंगे तो पॉपुलेशन भी बहुत। ठीक है, एक देश में 100 लोग हैं कमाने वाले, 100 लोग पॉपुलेशन है, वहां की 10,000 पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, 10 लोग हैं, 10,000 पर कैपिटा इनकम है, तो हर व्यक्ति के अंदर 1,000 रुपये आ गया। लेकिन 100 लोग हैं, 20,000 पर कैपिटा इनकम है, तो अब आप देखेंगे तो हर आदमी के पास जहां 1,000 आ रहा था, अब हर आदमी के पास 200 रुपये ही जाएंगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो आंकड़े कितने ज्यादा हों उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ना जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, वो भी एक सिचुएशन है। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो है 5 हुआ था, ऑल्दो यूपी हैज सीन एन इंप्रूवमेंट, यूपी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है सिंस द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में, लेकिन इट इज फार फ्रॉम द कन्वर्जिंग विद द नेशनल एवरेज ऑन मोस्ट सोशल इंडिकेटर। लेकिन जो एक राष्ट्रीय आंकड़ा होता है
उससे हम काफी दूर हैं। सुधार तो हुआ है लेकिन हम काफी दूर हैं। अगला देखेंगे, द बर्थ रेट ऑफ यूपी रिमेन्स हायर देन द नेशनल एवरेज। जो हमारे यहाँ जन्म दर है वो हमारी राष्ट्रीय जो औसत आंकड़ा है उससे काफी दूर है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा है। हमारा जन्म दर बहुत तेजी से हो रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेजी से हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2019 सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है, फिगर, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया में TFR वो 2.4 है, वंस अगेन रैंक सेकंड हाईएस्ट आफ्टर द बिहार। इस प्रकार से बिहार के बाद में दूसरे नंबर पे हम तेजी से टोटल फर्टिलिटी रेट पे हैं। ठीक है जी हाँ। आगे देखेंगे बच्चों, वर्स्ट चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इन ऑल द 3 कैटेगरीज, ठीक है, इन द कंट्री। तो अगर हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट देखें तीनों कैटेगरी में, तो हमारी जो कहते हैं कि जो मतलब रेट है, कैटेगरी जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा वर्स है, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है। लिटरेसी रेट, अगर साक्षरता दर की बात करें तो नेशनल एवरेज से बहुत लोअर है हमारे यहाँ पे। नियरली 16% ऑफ वुमेन आर मैरिड बिफोर द 18 ईयर्स। देखेंगे आप, 18 साल की उम्र होने से पहले करीब 16% जो वुमेन्स हैं वो इंडिया में जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज हो जाती है। द स्टेट रैंक सेकेंड फ्रॉम द बॉटम अमंग द बीमारू स्टेट। और बीमारू स्टेट में हम बॉटम से सेकंड पे हैं, सेकंड लास्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो एक तरफ काफी उपलब्धि है भी है, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अभी ग्रोथ हो रहा है। अगर ऐसी ग्रोथ हुआ तो बहुत जल्दी हम बहुत तेजी से विकसित भी करेंगे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल भी करेंगे। उसको लेकर सरकार ने बहुत सारे कार्य किए भी हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिटेल मालूम चल गया। यहाँ पे हमने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया कि हम यूपी को बीमारू स्टेट माने या ना माने। उसके लिए मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव सारे एस्पेक्ट पे आपके सामने डेटा रख दिया है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी।